लोग ये बोलेंगे उसके बाद जी पाकिस्तान डर गया, इंडिया से नहीं खेलेगा, पाकिस्तान डर गया। जो मर्जी सोचना है तुम लोगों ने सोचो, मैं आज भी कह रहा हूं, ठीक है, और कहता रहूंगा। हो सकता वो ये ज़हन में रखें कि ये बीसीसीआई को सबक सिखाने की बात हो रही है, क्योंकि ये बीसीसीआई बदमाश बना हुआ था कुछ अरसे पहले। जो ये क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन आए हैं, इससे पहले बदमाश बना हुआ था। वो ये समझता था कि हम बदमाश हैं, इस जंगल के बदमाश हैं। ये शाने ना हमें पागल कर देना, सच्चाई ये है। ओ बाबा जी, मतलब अजीब किस्म का शक्ल नहीं कर रहे। पहले बांग्लादेश को बायकॉट करवाया, बायकॉट करवा दिया बांग्लादेश को, उनको निकाल के बाहर किया, टेंशन ही कोई नहीं। हमने चोड़े हुए, हम छाती हमने चौड़ी करके बोला हम भी बायकॉट करेंगे, हमारे भाई को निकाल दिया, हम भी बायकॉट करेंगे। ओ बाबा जी, उसके बाद नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब मतलब कि हमें निकाल दो, पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंक दो वर्ल्ड कप से, ठीक है। और बंगालियों को कहो जी बाबा जी आपका मैच फिट हो गया है, आपका मैच जो है ना वो श्रीलंका में हो जाएंगे। अब टेंशन कोई नहीं है, आप आ जाए, पाकिस्तान को निकाल दो। ये वर्ल्ड कप बाइकआउट के चक्कर में ना ऐसी सी खबरें सुनने को मिलती हैं, बंदा सोचता है कि यार ये मजाक था या खबर थी। अब भारतीय मीडिया खबर चला रहा है बार बार, एक्चुअली दो चीजें चला रहा है, दोनों के ऊपर बड़ी एक सीरियस टॉक मैं करने वाला हूं। एक खबर ये चला रहा है कि भारत अब सोच रहा है कि अगला जो मीडिया राइट्स का साइकिल होगा ना 2027 के बाद जो आईसीसी ने करना है, उसके पाकिस्तान इंडिया मैच हर शर्त में हर सूरत में होना चाहिए, वो वाली चीज खत्म कर दी जाएगी। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आईसीसी का एक इवेंट है, चल ही रहा है ना पाकिस्तान। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि फाइन कितना होगा आपके अकॉर्डिंग। बांग्लादेश को कितना फाइन अभी हो चुका है जो अनाउंस कर दिया गया? फाइन के बारे में मेरे हवाले से आपने भी बताया तफसीलन, मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहता हूँ इंडियंस के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये बड़ा हॉट इशू चल रहा है आजकल, आपको पता है। अदाल था नहीं, एक दो दिन तो ज्यादा अच्छा में कमेंटेट करने का मौका मिल जाता है इस पे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो तो है बहादुरी दिखाई है। उन्होंने हमेशा से उनका एक ये मतलब हिस्ट्री तारीख रही है उनकी, वो हमेशा बहादुरी। जी लुट गए और बर्बाद हो गए हम। आईसीसी ने अपना डिसीजन ले लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात याद दिलवा दिया आईसीसी ने। क्यों हमने जेशा से पंगा लिया, क्यों हमने आईसीसी से पंगा लिया, क्यों हमने बीसीसीआई इंडिया से पंगा लिया? मुझे बस एक चीज का बता दो, एक चीज का आंसर दे दो। आईसीसी ने जेशा ने पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात जो ऑफिशियली औकात थी वो बता दिया और वो दिखा दिया है। क्यों हमने पंगा लिया, बस मुझे ये बात बताओ। अब पंगा ले लिया ना, अब उसका नुकसान बैठ के भुगतो और अपनी क्रिकेट को अपनी आंखों से तबाह होते देखो। ये जो हमारा सो कॉल्ड मीडिया जो बगैर किसी एविडेंस के अबड़म शबड़म लगा हुआ था, मोहसिन नकवी ये कर रहे हैं, मोहसिन नकवी जी जीत गए हैं, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, धमकी लगा दी बीसीसीआई को, ये कर दिया आईसीसी को। जब आप आईसीसी के साथ दुश्मनी पालोगे, आईसीसी के साथ उलझोगे, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे बांग्लादेश ने खाई, अब आप भी वैसे खा रहे हो। अब जो मर्जी हम करें, स्पेशली वो ये कहता था कि ये जो एशियन क्रिकेट है ना, एशिया की तरफ जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये हमसे बहुत गरीब हैं, इनके पास पैसा कोई नहीं। बदमाशी लगाते थे, आईसीसी के इवेंट पे बदमाशियां करते थे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, हमने पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, जिसकी वजह से जो मोहसिन नकवी साहब से पहले के जो चेयरमैन थे, मैं बार बार कह चुका हूं, उन्होंने कोई प्रेशर में आके चीजें नहीं की। बस वो पाकिस्तान के फैसले सामने रख के पाकिस्तान को नुकसानात ना हो, जिसकी वजह से वो कहते थे कि चले यार हम इंडिया की बात सुन लेते हैं, जो वो कह रहा है, ठीक है, हम क्रिकेट में सियासत नहीं लेके आते। जिसकी वजह से वो सर चढ़ रहे थे या कहां चढ़ रहे थे, लेकिन वो चढ़ी जा रहे थे बस, ठीक है। उसके बाद जब मोहसिन नकवी आए, तो मैं तो पहले कह चुका हूं, मोहसिन नकवी तो बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे सिस्टम को वो बंदा समझ चुका है कि यार इंडिया जो भागता है पैसे के पीछे, हमसे ना बात करना चाहता है, ना हमसे हाथ मिलाना चाहता है, ना हमारे से क्रिकेट खेलना चाहता है, ना बायलैटरल सीरीज खेलना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इवेंट में आके बदमाशियां करता है, हमसे खेलता भी है, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी। तो उसके बाद सबसे पहले जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेप लिया, वो हाइब्रिड की बात की कि आ जाओ जी जरा मैदान में अब, क्योंकि उनको समझ तो लग गई। और मैं जब से टीवी पे बैठा हूं, मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि ये भूखे हैं पैसों के, ठीक है, इनको पैसे दे के कुछ भी करवा लो, ये कर लेंगे सब कुछ, ये भूखे हैं पैसों के। जिसकी वजह से हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझ आ गई कि इनको अब लिटा के रखो आईसीसी के इवेंट में, इनकी सारी बदमाशी खत्म करो, जो कि हाइब्रिड की सूरत में हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख लें, जब हाइब्रिड हुआ वो भी माने, उनको ये पता लग गया कि यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन आ गई, तो सुनते ही नहीं किसी की,
क्यों? क्योंकि इस चेयरमैन ने यह सोचा हुआ है अब कि नुकसान को बाद में हम देखेंगे, पहले तो तुम्हारी तो मैं तबीयत सेट करूं ना, जो तुम इतने बड़े बदमाश बने हुए। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल अपने रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है, हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहे। ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि आ जाओ ना, जरा रूल्स के अंदर ही रह के, जो आईसीसी के रूल हैं उसके अंदर ही रह के तुम्हारी मैं बैंड बजाता हूं। और चेयरमैन साहब ने बैंड बजाई तुम्हारी, तुम सीधे हो गए, हाइब्रिड तुमने मानी, तुम सीधे हो गए। अब 2027 तक यही सब कुछ चलेगा, विमेंस पे भी यही अप्लाई हुआ। उसके बाद इन्होंने बदमाशी अभी लगाई बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है, वही मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा तो उसमें ये चीजें हुई, तो बिल्कुल ठीक, बांग्लादेश ने कोई गलत फैसला नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की थी कि यार अगर एक प्लेयर को बदमाशी करके ये थ्रेट दे रहे तो हम अपनी पूरी टीम कैसे भेजें। उस पे जय शाह गंदा इंडिया का वो जो है गवर्नमेंट का बंदा बैठा हुआ है, बीसीसीआई इनकी सब, जाहिर सी बात है जय शाह को जो बोला गया होगा इंडियन गवर्नमेंट ने उसने वो किया होगा। यही चीजें हैं जिसकी वजह से आईसीसी का इमेज बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। बासित अली ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच का वर्ल्ड T20 में बाइकआउट करता है तो इससे आईसीसी को ठीक ठाक किस्म का फाइनेंशियल डैमेज होगा। ब्रॉडकास्टर्स कभी भी ये नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान अपने मैच से अगेंस्ट इंडिया बैक ऑफ कर जाए, और अगर ये होता है तो फिर इट गोज़ इनटू मिलियंस के जो नुकसान होगा। बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट के मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स कुछ इस तरह करके था, इंडियन आउटलेट की वो रिपोर्ट थी, एंड उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई थी कि इन रिसेंट टाइम्स जब आईसीसी का होता है ना मुआहदा ब्रॉडकास्टिंग को लेकर किसी भी XYZ ब्रॉडकास्टर के साथ आईसीसी के इवेंट्स का, तो जो ब्रॉडकास्टर है ना वो आईसीसी से एक सवाल लाजमी करता है, पाकिस्तान इंडिया के कितने मैचेस कराओगे, ये बताओ। इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो डाउट कि ये एक मैच मतलब सबकी जेबें भर देता है। एक मैच के पीछे एक जो एस्टिमेटेड लॉस है ना वो 200 से 300 मिलियन डॉलर्स का एक मैच के पीछे, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें ज़रा 3 से, ये 900 से 1000 मिलियन की रकम बनती है, ऐसी है, ठीक है, 600 से 900 मिलियन 3 मैच का। मैं एशिया कप के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये समझ नहीं आ रहा कि अब आखिरकार अगला कदम क्या उठा जाए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का ये बाइकआउट कर रहे थे लगातार। इन्होंने सोचा आईसीसी और बीसीसीआई को हम अपने आगे झुका लेंगे, एक तरीके से हमारी बात आईसीसी और बीसीसीआई मानने को तैयार हो जाएंगे और बांग्लादेश का भी वेन्यू चेंज कर दिया जाएगा, उसको भी सारे मैच श्रीलंका में खेलने दे दिए जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने ऐसी लात मारी बांग्लादेश को कि उसको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया कि तेरी कोई औकात नहीं है, चल यहाँ से निकल। अब पाकिस्तान का भी सुनने में आ रहा है कि आईसीसी ने उसको भी वार्निंग दे दी है कि तुम पर भी लात पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहा है। उसने भी अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन आईसीसी ने अपनी एक चाल चल दी है, उसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बाबा जी मैं कहता हूँ ये तो हमारे लिए ज़लालत हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए कि मुझे तो ऐसा लगता है, आप हिसाब लगे पैसों के हिसाब से देखा जाए ना तो बांग्लादेश को 250 मिलियन मिलते हैं आईसीसी से पूरे साल के रेवेन्यू जो आता है। अगर वो बाइकआउट करते हैं उनको तो 250 मिलियन का चूल्हा लग जाता है ना। और सोचो अगर 250 मिलियन बांग्लादेश को मिलता है तो साला हमें तो बहुत ज्यादा मिलता होगा ना। हमें तो सबसे ज्यादा मिलता था, बीसीसीआई के बाद हमें मिलता है, बीसीसीआई को 80% पैसा मिलता है, उसके बाद हमें मिलता था। बाबा जी हम तो एल लग गए ना हमारी क्रिकेट के, हम तो रोड पे आ गए, हम तो कटोरा लेके घूमेंगे साला। अब जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं ये जय शाह ना, इसको जय शाह को समझना ना इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है सारों को। हम प्लान को ABC प्लान बनाते हैं, वो एक ही प्लान बना के 32 बना के हमें दे देते सारे प्लान। सच्चाई ये है, बढ़ जाएगा प्रोग्राम। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा था, कुत्ते की तरह मैं भौंक रहा था यहाँ पे, हर रोज वीडियो पे वीडियो डाल रहा हूं। तो भराओ नहीं करो बाइकआउट वाला ये ड्रामा मत करो, ना बोलो बाइकआउट का जिक्र ही ना करो। हम जितना रोला डाल रहे हैं ना बाइकआउट करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे। उन्होंने दिखाती हैं वो अपनी जो डिग्निटी है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते, मच्छी खाते हैं। हाँ, भारत ने कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है, आईसीसी ने भी कोशिश की होगी कि उनको मनाया जाए, किसी तरह वो मैच खेलें और आए, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि वो नहीं गए। अब दूसरा यह है कि पाकिस्तान ने भी बड़े अच्छे कार्ड्स खेले हैं अपने, मतलब आईसीसी को थोड़ा सा उन्होंने सस्पेंस में रखा है, पता नहीं पाकिस्तान खेलेगा, पता नहीं पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अभी तक सस्पेंस में है, क्योंकि मंडे वाले दिन जो है वो
और होपफुली जो फाइनल डिसीजन मौसम नकवी साहब बल्कि अमीर ज़्यादा बेहतर जानती हूँ, क्योंकि आजकल पीसीबी के साथ काम भी कर रही है। नहीं मैं अंदर की खबरें नहीं पूछती। तो वो जो है ना, वो मेरे ख्याल में कि मंडे तक पता चल जाएगा पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वैसे हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। मेरी ये ओपिनियन है कि इस मोमेंट पे पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्ल्ड कप में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा गोल्डन मौका, सुनहरी मौका है। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत को शिकस्त दे और उसके बाद जो अपनी विक्ट्री है वो डेडिकेट कर दे बांग्लादेश को। दूसरा ये है कि अगर इन केस पाकिस्तान का ये मूड बनता है कि नहीं खेलना, वो भी डिसीजन ठीक है। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगी वैसे हम भी खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस लिहाज से भी गोल्डन मौका है। देखिए आपने जिस तरह मीरम ने थोड़ी देर पहले सारे फाइन्स के हवाले से बताया था, इसमें ये चीज़ भी ऐड की जा सकती है, अगर पाकिस्तान नहीं जाता खेलने के लिए या सिर्फ एक मैच फॉरफिट कर देता है पाकिस्तान और इंडिया वाला, तो स्टार स्पोर्ट्स को कितना नुकसान होगा। अच्छा, जिन्होंने 2025 से 2027 तक का मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ आईसीसी से राइट्स का, बिल्कुल ऐसे ही। तो कितने सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास इस टाइम आंखें दिखाने का हर लिहाज से मौका है। मैच जीत के दिखा दें या फॉरफिट करके दिखा दें और उसके बाद आगे पाकिस्तान चला जाए। ब्रॉडकास्टर का दिवालिया निकल जाएगा। हाँ, इन केस दूसरा ये पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, वर्ल्ड कप ही नहीं खेलता, तो रैंकिंग में हम नीचे जाते हैं, तो युगांडा के मैचेस होंगे। तो क्या इंडिया और युगांडा के मैचेस देखेंगे हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान तो खैर नहीं देखेंगे ना, बांग्लादेश भी नहीं देखेगा। कितने सारे आई बॉल्स जो हैं वो महरूम हो जाएंगे। 30 करोड़ तो वहां से हो जाएंगे, 25 करोड़ यहाँ से होंगे, 55 करोड़ लोग नहीं देखेंगे। तो ये आईसीसी जो है ना, इन्होंने बड़ा एक गलत इंडियन इन्फ्लुएंस्ड क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम प्रीवियसली कहते थे। तो बाकी आपने फाइन्स के हवाले से बताया और थोड़ा सा हमें भी बता दें फाइन्स कितने कितने होंगे। देखिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मतलब बताई जाती है इसमें। आईसीसी के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, कि वो आप पे क्या कोई सैंक्शन लगा देते हैं कि मिसाल के तौर पे भाई 1 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इससे पहले ये हालात नहीं थे। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया आपस में क्रिकेट नहीं खेलती थी, लेकिन इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो सियासत थी वो नहीं हुआ करती थी, जो कि एशिया कप में हमें नजर आई। ठीक है, तो ये सब जो हुआ बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश ने बिल्कुल सही किया। और काफी लोग ये कह रहे हैं, क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, और जिनका कोई क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सब कह रहे हैं कि यार बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान उनका साथ दे रहा था। बाकी जो कंट्रीज है, मैंने इसीलिए बोला शर्म आती मुझे उनके ऊपर कि उन्होंने इस हक और सच का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने साथ दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग थी शहबाज शरीफ के साथ, चेयरमैन साहब की, उसमें जो भी फैसला हुआ वो मंडे और फ्राइडे को यह फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, अब ये जहन में रखना, मैं अभी कह रहा हूं, मुझे तो लगता है ज्यादातर ये चांसेस होंगे कि पाकिस्तान बोलेगा हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं। अब जब पाकिस्तान बोलेगा ना हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो ब्रॉडकास्टर की तो वैसे ही फारिग हो जाना उन्होंने, आईसीसी वैसे ही फारिग हो जाएगा। ठीक है, जो आईसीसी ने बिल्कुल बैकअप प्लान तैयार रखा है पाकिस्तान के लिए। जैसे बांग्लादेश लगातार विरोध कर रहा था T20 वर्ल्ड कप का कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, हमको सुरक्षा का मसला है, तो आईसीसी ने उसको तो ठिकाने लगा दिया बहुत अच्छे से, अकल ठिकाने लगाई बहुत अच्छे से उसकी। क्योंकि पाकिस्तान के चढ़ाई में ये आगे तो बढ़ गया बांग्लादेश, पाकिस्तान ने क्या काम करा, इसको चढ़ा दिया, उसके बाद सीधा पीछे हट गया, इस पे लात पड़ी बांग्लादेश पर, तो पाकिस्तान चुपचाप नीचे आके गिर गया कि भाई कहीं हम पे लात ना पड़ जाए। अब बांग्लादेश नया ड्रामा क्या कर रहा है बांग्लादेश को दिखाने के लिए, पाकिस्तान नया ड्रामा क्या कर रहा बांग्लादेश को दिखाने के लिए कि हम तेरे साथ खड़े हैं, हम भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करते हैं, जबकि इसने अपनी टीम अनाउंसमेंट कर दी है और ये T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। अगर नहीं खेलेगा तो लात मारकर आईसीसी इसको भी बाहर करेगा और इसकी जगह बांग्लादेश को लाएगा। और पाकिस्तानियों के नए नए ड्रामे सुन लो, क्या कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप का हम ऐसे बाइकआउट करेंगे, जो भी मैच जीतेंगे सारे बांग्लादेश के नाम करेंगे या बांग्लादेश की हम ड्रेस पहनकर खेलेंगे। अबे तुम जीतोगे किससे, पहली बात तो ये बताओ। तुम सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनोगे T20 वर्ल्ड कप से, जीतने की बात कर रहे हो। मतलब इतने ज्यादा सपने देख रहे हैं यार, एक से एक बेवकूफ आदमी पड़ा है पाकिस्तान में, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।